ग्राहकों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब ग्राहक या कस्टमर काउंटर पर आए, तो हमें उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहकर ग्रीट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, आप क्या लेना चाहेंगे? क्या आप कोई और भी कुछ लेना चाहेंगे? यही अपसेलिंग है। ग्राहक हमसे बात करते समय ऊर्जावान या एनर्जेटिक महसूस करें और यह भी कि हमें सेवा देने में रुचि है। कस्टमर शुड फील दैट वी आर इंटरेस्टेड इन सर्विंग हिम और हर। सुनिश्चित करें कि ग्राहक समझ जाए कि आपने उनका ऑर्डर ले लिया है और टीम ने उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जब ऑर्डर ले लिया जाए, तो उन्हें स्पष्ट रूप से बताइए कि ऑर्डर आने में लगभग कितना समय लगेगा। ग्राहक इंतजार करना पसंद नहीं करते, लेकिन ऑर्डर कब आएगा यह न जानना उन्हें और भी ज्यादा परेशान करता है। जब ग्राहक इंतजार कर रहा हो, तो उसे अकेला या काउंटर खाली ना छोड़ें। कस्टमर से एंगेज करे। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ग्राहकों ने कहा है कि उन्होंने ऑर्डर इसलिए नहीं दिया क्योंकि या तो उन्हें पता नहीं था कि ऑर्डर आने में कितना समय लगेगा, या टीम सेवा देने में रुचि नहीं दिखा रही थी। ऊर्जावान रहें, मिलनसार बने और ग्राहक से जुड़े। अगर आप ऐसा करेंगे, तो खाने की गुणवत्ता को लेकर छोटी मोटी शिकायत होने पर भी ग्राहक उसे ज्यादा एस्केलेट नहीं करेंगे। कस्टमर को आकर्षित करे, यही आपका काम है। सबसे पहले गलत तरीके या गलत तरीके को समझते हैं। ऊपर के चित्र में आप देख सकते हैं कि ग्राहक नाराज है और हमारा स्टाफ घबराया हुआ, छिपता हुआ और बात करने से बच रहा है। यह व्यवहार परिस्थिति को और खराब करता है। ग्राहक को लगता है कि हम उसके समय और उसकी जरूरतों की कद्र नहीं करते। याद रखें, ग्राहक को इग्नोर करना, बहाने बनाना, आंखों में आंखें डालकर बात ना करना या काउंटर से पीछे हटना, ये सभी बातें ग्राहक को और नाराज कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब सही तरीका देखें। हमारा स्टाफ शांत है, मुस्कुरा रहा है और ईमानदारी से बता रहा है, लैसी इज नॉट अवेलेबल, कैन आई हेल्प यू विद समथिंग एल्स। यही अमूल की ग्राहक सेवा का सही तरीका है। सही तरीका क्या है? ग्राहक की ओर देखकर बात करना, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग, साफ साफ बताना कि आइटम उपलब्ध नहीं है, तुरंत विकल्प देना। इससे ग्राहक को लगता है कि आप उसकी कद्र करते हैं और उसकी समय का सम्मान करते हैं। हमेशा याद रखें, ग्राहक किसी भी प्रॉब्लम या इश्यू के बारे में अपफ्रंट कम्युनिकेशन की सराहना करता है। अगर आप उसे पहले ही बता दें कि कोई आइटम उपलब्ध नहीं है या सेवा में थोड़ी देरी होगी, तो ग्राहक इसे समझ लेता है। लेकिन उसका समय बर्बाद होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक हाल की घटना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक काउंटर पर ग्राहक ने बनाना मिल्क शेक ऑर्डर किया। स्टाफ ने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन बनाना उपलब्ध ही नहीं था। उसने बिना बताए किसी को बाहर भेज दिया बनाना खरीदने के लिए। उसे लगा कि ग्राहक उसके प्रयास से खुश होगा, लेकिन हुआ इसका उलटा। ग्राहक बहुत गुस्सा हो गया और कहा, अगर आप पहले बता देते तो मैं आसानी से कोल्ड कॉफी ले लेता। यही सीख है। हमेशा स्पष्ट, ईमानदार और तुरंत संवाद करें। कभी भी ग्राहक को इंतजार में या अंधेरे में मत रखिए। एज अमूल स्टाफ, यह हमारी जिम्मेदारी है कि ग्राहक के समय की कद्र करें। अगर कोई देरी है, तुरंत बताएं। अगर आइटम अनअवेलेबल है, साफ बोलें और हमेशा विकल्प दें। कस्टमर कम्युनिकेशन इज नॉट ऑप्शनल, यह हमारी कस्टमर सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईमानदारी और क्लैरिटी हमेशा ग्राहक का सम्मान बढ़ाती है। यही अमूल्य कल्चर ही है। काम वर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन एंड केयरिंग सर्विस। अमूल स्टाफ हमेशा सिंसियरली ट्राई करता है कि कस्टमर खुश रहे, लेकिन कभी कभी 100 में से एक कस्टमर ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करता है और इश्यूज क्रिएट करता है। हमें उन्हें कामली हैंडल करना आना चाहिए। एग्जाम्पल वन, कस्टमर एक्सपेक्टिंग फ्री फूड। एक कस्टमर ने एक मिसाल पव लिया और एक्स्ट्रा पव ऑर्डर किया। फिर वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिसाल अनलिमिटेड मिलेगी। अगर स्टाफ ने मना किया तो कस्टमर अपसेट हो गया। ऐसे कस्टमर्स को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले पोलाइटली रिमाइंड करो कि हर प्लेट की क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फिक्स्ड होती है। आप एक एम्प्लॉय हो और आप एक्स्ट्रा फूड फ्री में नहीं दे सकते। स्पेशल केस हो
तो सिर्फ एक बार गुडविल में थोड़ा दे सकते हो, पर क्लियरली बोल दो कि ये रिपीट नहीं होगा। अगर कस्टमर बार बार सेम चीज मांगे तो फर्मली एक्सप्लेन करो कि एक्स्ट्रा मिसाल चार्जेबल है। रेट कॉन्ट्रैक्ट में मिसाल भाजी की ग्रामेज लिखी होती है, इसे हम एक्सीड नहीं कर सकते। कस्टमर रेडी हो तो एक्स्ट्रा भाजी चार्ज करके दी जा सकती है। ये सब एक काम स्माइलिंग फेस के साथ बोलना है। अगर कस्टमर अपसेट हो जाए, आप अपसेट नहीं होंगे। एग्जाम्पल 2, कस्टमर बिकम्स एंग्री व्हेन आस्क्ड टू पे। काफी कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्डर के बाद जब पेमेंट मांगा जाए तो इरिटेट हो जाते हैं, जैसे क्या मैं भाग जाऊंगा बिना पे किए। इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है, काउंटर पर पे फर्स्ट सिस्टम बनाइए, प्रिंटेड बोर्ड लगाइए, हर कस्टमर को रूल फॉलो करना होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। पोलाइटली बताओ, सर मैं एक एम्प्लॉय हूं, अगर पेमेंट मिस हो गया तो वो मेरे सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि 90% कस्टमर्स ये सुनकर इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम बनाओ और एवरीवन मस्ट पे फर्स्ट, और हमेशा काम और स्माइल के साथ बात करो। एग्जाम्पल 3, कस्टमर अपसेट ड्यू टू डिले। कस्टमर को पहले ही बताया गया कि ऑर्डर 8 to 10 मिनट्स लेगा। फिर भी अगर डिले हो और कस्टमर बार बार पूछे तो स्टाफ को रूड नहीं होना चाहिए। रॉन्ग वे, हमने पहले ही बोला था टाइम लगेगा, बार बार मत पूछिए। करेक्ट वे, स्माइल के साथ बोलो, सर बस 5 मिनट और लगेंगे। जो टाइम कमिट करो उसके पहले डिलीवर करो। कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप डिले कमिट टाइम से ज्यादा कर देते हो। काल्म रहो, स्माइल करो, कस्टमर को रिस्पेक्ट से हैंडल करो। एग्जाम्पल 4, रिस्पेक्ट टूवर्ड्स फीमेल कस्टमर्स। फीमेल कस्टमर्स से हमेशा रिस्पेक्टफुल टोन में बात करें, ओवर फ्रेंडली बिहेवियर बिल्कुल नहीं। नो स्पेशल फेवर्स, सिर्फ रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। एक कंप्लेंट भी आ जाए तो स्टाफ को रिप्लेस करना पड़ सकता है, हमेशा याद रखें। स्माइल प्लस रिस्पेक्टफुल टोन इक्वल्स प्रोफेशनल बिहेवियर। एग्जाम्पल 5, सडन क्राउडिंग एंड कस्टमर फ्रस्ट्रेशन। जब अचानक क्राउड आ जाए और आप अलोन हो तो कुछ कस्टमर्स कंप्लेन करेंगे कि उनका ऑर्डर पहले लेना चाहिए था। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले काल्म एंड स्माइलिंग रहो। मैन पावर शॉर्टेज एक्सप्लेन करो, सर मैन पावर कम है, प्लीज एक लाइन बना दें। कस्टमर्स को गाइड करो कि एक क्यू बनाएं, लाइव आइटम्स की जगह। रेडी आइटम सजेस्ट करो ताकि वेटिंग टाइम कम हो। एक टाइम पर एक कस्टमर हैंडल करो। शाउटिंग, एंगर, इरिटेशन, ये सब बिल्कुल नहीं। ये स्किल प्रैक्टिस से आएगी। ऑलवेज से प्लीज हेल्प मी बाय स्टैंडिंग इन अ लाइन। स्माइल प्लस calmness equals better control. Example 6, फेस्टिवल आइटम गेट्स ओवर एंड कस्टमर एंग्री। फेस्टिवल्स में आइटम्स जल्दी ओवर हो जाते हैं, कस्टमर लाइन में खड़े रहकर आएगा और जब पता चलेगा आइटम खत्म हो गया, वो अपसेट होगा। राइट अप्रोच, इमीडिएटली अपोलोजाइज, सर सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। एक्सप्लेन द सिचुएशन पोलाइटली, ऑफर समथिंग स्पेशल, ऑल्टरनेटिव आइटम, स्मॉल डिस्काउंट या कॉम्प्लीमेंट्री अपग्रेड, मेक द कस्टमर फील वैल्यूड। ऑपरेशनल साइड, स्टॉक प्लानिंग सही रखो। जब सिर्फ 1 से 2 पोर्शंस बचे हो, सेल स्टॉप कर दो। कैंसिल करने से अच्छा है कि अर्ली स्टॉप कर दिया जाए। ऑलवेज काल्म एंड स्माइलिंग इवन इफ कस्टमर एंग्री हो जाए। फाइनल गाइडेंस, बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज। योर बॉडी लैंग्वेज इज योर आइडेंटिटी। गुड ग्रूमिंग, क्लीन यूनिफॉर्म, शेव्ड फेस, हेड गियर, ग्लव्स एंड अ वार्म स्माइल, ये सब मिलकर आपको प्रोफेशनल बनाते हैं। People should feel comfortable and safe talking to you. If you can handle difficult situations calmly, you become a very valuable person in the service industry. Remember, smile, stay calm, stay respectful, यही अमूल स्टाफ की पहचान है।
वीकेंड का काम अमूल पार्लर की सेफ्टी और सफाई का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर वीकेंड एक्टिविटीज ठीक से की जाएं, तो पूरा हफ्ता बिना किसी दिक्कत के निकालता है। लेकिन अगर वीकेंड को लाइटली लिया, तो फिर कंटामिनेशन, एक्सपायरी इश्यूज, पेस्ट्स और ऑडिट्स में प्रॉब्लम ऑलमोस्ट गारंटीड है। वीकेंड एक्टिविटीज को मैनेजर ने मॉनिटर करना और प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड में आप क्लियरली देख सकते हैं। करेक्ट वे। वीकेंड एक्टिविटीज। वीकेंड पर मैनेजर और स्टाफ मिलकर ये सारे काम जरूर करते हैं। एक, पेस्ट कंट्रोल स्टोर रूम, किचन कॉर्नर्स, अंडर टेबल स्पेसेस, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, सब जगह पेस्ट कंट्रोल किया जाता है ताकि कॉकरोच या इंसेक्ट्स किचन में एंट्री ना करें। टेबल्स मूव करके पेस्ट कंट्रोल करना जरूरी है। जो सामान किचन से बाहर मूव किया है, जैसे क्रेट्स, यूसी हॉट वाटर वॉश करके ही वापस आने चाहिए दो। डीप क्लीनिंग टेबल, मिक्सर्स, एग्जॉस्ट, फ्रिज कॉइल्स, सिंक, ड्रेन्स, रैक्स, सब एरियाज को मूव करके सफाई की जाती है। वो सफाई जो वीकली करना जरूरी होता है। 3, रीस्टॉकिंग मिल्क, पनीर, चॉकलेट्स, बेवरेजेस, बेकरी आइटम्स, सब का स्टॉक वीकेंड पर अरेंज होता है। जो कम है वो नोट करके ऑर्डर किया जाता है। 4, एफएसएमएस बुक अपडेट्स, टेम्परेचर लॉग्स, क्लीनिंग लॉग्स, एक्सपायरी चेक्स, पेस्ट चेक्स, सबका प्रॉपर एंट्री होता है। एफएसएमएस ही किचन की सेफ्टी का बैकबोन है। 5, मेंटेनेंस चेक्स, फ्रीजर फ्रॉस्ट रिमूवल, बाइनरी हीटिंग चेक, फ्रिज डोर सील्स, मिक्सर ब्लेड्स, जो कुछ रिपेयर या सर्विस चाहिए होता है वीकेंड पर ही स्पॉट करके रिपोर्ट किया जाता है। 6, ट्रेनिंग वीकेंड ही वो टाइम होता है जब मैनेजर स्टाफ को करेक्ट हैबिट्स, हाइजीन, ग्रूमिंग और सेफ्टी पर क्विक ट्रेनिंग देता है। 7, एक्सपायरी चेक्स, बिस्किट, चॉकलेट्स, ड्रिंक्स, कर्ड, पनीर, सबका एक्सपायरी चेक करो। जो नियर एक्सपायरी है यूज करो या रिकॉर्ड करो। जो एक्सपायर्ड है तुरंत डिस्कार्ड करो। इनकरेक्ट वे, वीकेंड निग्लेक्ट, अगर मैनेजर वीकेंड पर प्रेजेंट नहीं होता और स्टाफ सोया रहता है, काम नहीं होता, तो हफ्ता प्रॉब्लम्स लेकर शुरू होता है। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉकरोच फूड काउंटर पर या फ्रीजर के पीछे मिल सकता है। गंदा मिक्सर मंडे मॉर्निंग पर काम करते वक्त स्मेल करेगा। ब्रेड, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एक्सपायर्ड मिल सकते हैं। क्लाइंट एडमिन ऑडिट में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बिग इश्यू बन जाती है। रियलिस्टिक एग्जांपल स्टोरी। एक बार क्लाइंट एडमिन ने रैंडम इंस्पेक्शन किया। वीकेंड पर एक्सपायरी चेक नहीं हुआ था। मंडे को बिस्किट रैक में एक पैकेट एक्सपायर्ड मिल गया। एडमिन ने तुरंत कंप्लेंट फाइल की और मैनेजर को वार्निंग मिली। क्लाइंट ने बोला, वीकेंड को आप लोग क्या कर रहे थे? एक छोटी सी एक्सपायरी गलती ने पूरा ऑडिट स्पॉइल कर दिया। फाइनल मैसेज, वीकेंड इज नॉट अ हॉलिडे, इट इज द फाउंडेशन फॉर द फुल वीक। अगर वीकेंड एक्टिविटी स्ट्रांग है तो कंटामिनेशन का चांस जीरो हो जाता है, ऑडिट स्मूथली पास होता है और कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी सर्विस मिलती है। बी प्रेजेंट, बी रिस्पॉन्सिबल, वीकेंड का काम परफेक्ट होना ही चाहिए।